जय श्रीमन नारायण। आप मेरे भाई हो। बिल्कुल, आप मेरी बहन। गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलिए। गुरुजी मुझे किसी ने पूछा था कि आप बोलते हो मीट मांस नहीं खाना चाहिए, तो जो शेर है वो मांस खाता है, तो दुर्गा माँ उनकी सवारी क्यों करती हैं फिर? वीडियो में बने रहें दोस्तों। दरअसल आज की प्रश्न उत्तरी कथा में ये महिला बहुत ही इंफॉर्मेटिव सवाल गुरुजी से करती है। इनका सवाल रहता है कि अगर हम लोग को मांस मछली नहीं खानी चाहिए तो जो शेर होते हैं वो तो हमेशा मांस ही खाते हैं, तो फिर दुर्गा माँ उनकी सवारी क्यों करती है। दोस्तों, इस महिला की सवालों से पंडाल में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आइए जानते हैं इस महिला की सवालों का गुरुजी क्या जवाब देते हैं। गुरुजी मैं 7 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ। बताइए। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है गुरुजी। क्या हुआ? गुरुजी मुझे रात को नींद नहीं आती थी, टेंशन में रहती थी गुरुजी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जीऊँगी नहीं। तो गुरुजी जब से मैंने आपकी कथा सुनी है, मेरी बहन ने मुझे बोला था कि गुरुजी की कथा सुना करो, ठीक हो जाएगा सब। तो मैं बोलती थी बच्चे छोटे छोटे हैं, दोपहर को सो जाते हैं ये और फिर रोते हैं, बोलते नहीं। फिर थोड़े दिन के बाद गुरुजी मैं गिर गई और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो फिर गुरुजी मैं चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, ऐसे टेंशन होने लगी कि बच्चे कौन संभालेंगे। तो गुरुजी फिर मेरे दीदी आए, 3 महीने गुरुजी उन्होंने मेरा ध्यान रखा, बच्चों का भी ध्यान रखा, और तब से गुरुजी मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। और जब मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे रात को नींद भी आने लगी। और फिर मैंने गुरुजी धन्यवाद किया आपका, भगवान का, बिहारी जी का, कि धन्यवाद गुरुजी कि आपने मुझे बिहारी जी की कथा से जोड़ा है, और अच्छा किया कि मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और मैं इस कथा से जुड़ी हूँ। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो तुरंत समझ में आए ना आए, पर होता अच्छा। जी गुरुजी। और गुरुजी फिर उसके बाद से आप मेरे सपने में हमेशा आते रहते हो। दिसंबर महीने गुरुजी आपने मुझे दर्शन करवाए श्रीमन नारायण के सपने में गुरुजी, बिल्कुल उनका प्रत्यक्ष मुझे दर्शन हुआ गुरुजी, चतुर्भुज रूप में। जी आप भी मेरे साथ में थे, और सुबह के 4:30 बजे जी गुरुजी शंख बज रहे थे। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सच में भगवान को देखा है। जी जी तो उसके बाद फिर से गुरुजी आप मेरे सपने में आए और हमारे यहाँ कथा कर रहे थे। जी। तो उसके बाद फिर जिस दिन हम 4 दिन से गुरुजी यहाँ पे आपकी कथा सुन रहे हैं, और जिस दिन आना था गुरुजी उस दिन फिर आप मेरे सपने में आए और आपने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए, और गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, देखिए, स्वप्न में भगवान के दर्शन होने का अर्थ ये है जी कि आप भक्ति की सीढ़ी में प्रवेश कर चुके हैं, कदम रख चुके हैं, उसी रास्ते पर अब आगे चलना। और गुरुजी जब मुझे दर्शन हुए ना भगवान के, तो मैंने भगवान से बोला कि भगवान अभी मेरे मन में कोई आस नहीं रही। और इस चीज़ का क्या मतलब है गुरुजी? देखिए, जब भगवान को हम मिल लेते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो भगवान को पाने के बाद फिर कोई आस रह ही नहीं जाती। जी संसार की इच्छाएं उसी दिन समाप्त हो जाती हैं जिस दिन भगवान को पाने की इच्छा जाग जाती है। विडंबना ये है, भगवान को पाने की इच्छा जागती नहीं तो संसार की इच्छाएं समाप्त होती नहीं। संसार की इच्छाएं समाप्त होना कठिन नहीं है, कठिन है भगवान को पाने की इच्छा को जगाना। वो जाग जाए तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपकी इच्छाएं इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा जाग गई है। जी ठीक है, गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलिए। गुरुजी मुझे किसी ने पूछा था कि आप बोलते हो मांस नहीं खाना चाहिए, तो जो शेर है वो मांस खाता है, तो दुर्गा माँ उनकी सवारी क्यों करती हैं फिर? भाई, शेर मांस खाता है जी तो वो मांस खाने के लिए ही ईश्वर ने उसको रचा है। जी भाई, शाकाहार और मांसाहार करने वाले जीव अलग अलग हैं। शेर के कैनाइन दांत होते हैं, बड़े बड़े नुकीले ऐसे किनारे में, वो मांस फाड़ने के लिए होते हैं, जबकि वो दांत हम लोगों को ईश्वर ने नहीं दिए। जी मांसाहार बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसकी आंखें नहीं खुलती। शेर का, बिल्ली का, कुत्ते का बच्चा कुछ दिन बाद आंखें खोलता है, जबकि शाकाहार करने वाले के बच्चे जन्मजात आंखें खुली पैदा होते हैं। जैसा कि आप हैं, हम हैं, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, इनके बच्चे खुली आंख क्योंकि शाकाहार करते हैं। हाथी है, ये सब शाकाहार वाले खुली आंख। अब आप कह रहे हैं कि मांस खाता है शेर, तो दुर्गा जी ऊपर क्यों बैठी हैं? क्योंकि शेर का स्वभाव मांस खाना है, चूंकि जंगल का राजा है शेर। जी गुरुजी।
और दुर्गा जी के 8 हाथ हैं। दुर्गा जी कहती हैं कि 8 हाथ तब होंगे जब तुम चारों एक हो जाओगे। चारों एक का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब आप चारों मिलकर एक हो जाएंगे, आपस की फूट, आपस के झगड़े मिटाकर भाईचारे से रहेंगे, जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे हिंदुओं, उस दिन तुम शेर की सवारी कर लोगे। ये कहने का तात्पर्य है माता दुर्गा जी का। इसलिए वो शेर पर बैठी हैं कि जंगल के मतलब एक नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि जंगल के राजा को भी अपने वश में कर सकती है। ये संकेत है। जी गुरुजी, ये आपकी बहन आपके लिए एक भेंट लाई है अपने हाथों से बना के। जी आप स्वीकार करेंगे गुरुजी? जरूर जरूर। जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। अभी आप मिलिएगा, ठीक है, तब दे दीजिएगा जो आपकी। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, वैसे तो बांके बिहारी की कृपा हमारे ऊपर शुरू से ही रही है और आज भी है कि आपके दर्शन कर रहे हैं साक्षात। महाराज जी, हम पहले कथा सुनते थे, 20 दिसंबर को आए थे। उस दिन हमारे मित्र हैं, इनके द्वारा हम यहाँ आए और आपके बारे में पहले हम मोबाइल पे देखते थे, यूट्यूब पे, तब से हम बराबर सुन रहे हैं। महाराज जी, हमारे मन में एक सवाल चलता है जिसकी कि हमें आज तक नहीं मिला कोई जवाब। बोलिए बोलिए। जैसे कोई इंसान का शरीर पूरा हो जाता है, तो जब जैसे उसे लेके जाते हैं तो उसमें जो जमाई होते हैं, जो लड़की के ब्याहता, उनको हाथ क्यों नहीं लगाने देते, जबकि आजकल लड़कियां भी दाह संस्कार करती हैं? करती हैं, पर शास्त्र का कोई विधान नहीं है, ये तो मनमाने ढंग से करती हैं। नहीं महाराज, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता फिर उनके कौन करेगा? उनके भाई करें, उनके मित्र करें, लड़की नहीं करती। आजकल करती है, ठीक है, आजकल के हिसाब से, जमाने के हिसाब से चल रहा, ठीक है। शास्त्रों में परमिशन नहीं है। कारण भी है ना इसका, साइंस के अनुसार एक पुरुष का जो दिल होता है ना, वो स्त्री के दिल से ज्यादा कठोर होता है। और स्त्री का दिल जो होता है वो पुरुष से अधिक कोमल होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अब इसी से हम तुलना करेंगे। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना अपने बच्चे को, तो बाप तो कस के पकड़ लेता है, पर माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। क्या ये सही है? तो जो माँ अपने बच्चे को सुई नहीं लगते देख सकती, वो अपने बाप को चिता पर जलते हुए कैसे देख सकती है? नहीं महाराज, मैं जमाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं वहां आऊंगा। पहले आपने जो कहा ना कि बेटियां भी अंतिम संस्कार करती हैं, तो आपने ये भी तो कहा जी। तो उसका भी तो हमें आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती है। कह के हम निकल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम समझा रहे हैं आपको। चूंकि लड़की जो होती है दिल से कोमल होती है, स्त्री जात ना कोमल होती है, माँ कोमल होती है, वो किसी को जलता हुआ नहीं देख सकती। तो जो जलता हुआ देख ना सके, पुरुष ही आग लगा सकता है, स्त्री कभी आग नहीं लगा सकती। लेकिन आज के परिवेश में स्त्रियां आग लगा रही हैं, तो वो उनकी अपनी रुचि है, ठीक है। लेकिन नारी इसलिए आग नहीं लगाती क्योंकि वह पुरुष से कई गुना कोमल है। इसलिए स्त्रियों को शमशान जाने की भी परमिशन नहीं है। आप लोग कहेंगे महाराज जी क्यों स्त्रियां शमशान नहीं जा सकती? इसलिए कि स्त्री यदि जलते हुए मनुष्य को देख लेगी, पुरुष को देख लेगी, स्त्री को देख लेगी, उसके शरीर की चमड़ी को पिघलते देख लेगी, तो कहीं वो उसकी रातों की नींद न खराब हो जाए, रातों भर फिर उसको जलता हुआ मुर्दा दिखाई पड़ेगा, कहीं पागल ना हो जाए, कहीं उसके मस्तिष्क में बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि कोमल है ना, इसलिए लड़कियों को शमशान से दूर रखा जाता है। ये साइंस है, शास्त्र जो है ये साइंस बोल रहा हूं मैं। अब रही बात के चिता को अर्ची को दामाद कंधा क्यों नहीं देता? क्योंकि उस पिता ने जो जिंदा था उसने उस बेटी को दान दिया है। दान किसे दिया? अपने दामाद को कन्या दान दिया है। और देखो, आपने हमें दान दिया, दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है। आपने हमें दान दिया तो क्या सोच के दिया? गुरु जी को दान दे रहे हैं। आप हमें किस रूप में देखते हैं? यदि जो लोग हमें गुरु के रूप में देखते हैं, चलो हम अपने गुरु जी की बात करें, हम अपने गुरु जी को गुरु जी के रूप में देखते हैं, तो क्या हम अपने गुरु जी से कहेंगे कि गुरु जी जरा कंधा लगा दीजिए? जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके हमने पांव धोए हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते कि आप हमें कंधा दीजिए।
ठीक है, क्योंकि आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए ससुर पिता, लड़की का पिता हमेशा दामाद की पूजा, बेटी की पूजा, हमारे भारत में बेटी और दामाद की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि बेटी है लक्ष्मी और हमने लक्ष्मी का दान दिया, कन्यादान। मंडप के नीचे बाप पांव पूजता है कि नहीं भाई? बाप लड़की और दामाद के पांव पूजता, तो जिसके पांव पूजे, पांव ऐसे ही तो पूजते हैं, ये पांव हाथ पांव में लगा के माथे से लगाते, ये पांव पूजना बोलते हैं। तो जिसके पांव पूजे हैं, जिसकी पूजा की है, उससे काम का कैसे कह दें? तो जीवन भर काम का कहा नहीं, तो अब मरते समय काहे कलंक लें कि भैया तुम मुर्दे को कंधा दे दो, इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम कंधा दो, इसलिए उन्हें दूर रखा जाता। ये महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे वृंदावन आते रहें और आपके दर्शन करें। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, एक प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए, ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है, आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए।